दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी सुनिए मकर संक्रांति के दिन सुने जाने वाले प्रमुख कथाओं के बारे में, जिससे कि आपके जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो चलिए, कथा को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। सबसे पहले कथा सुनिए धर्मराज जी की कहानी। कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से, श्रद्धा भाव से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए। उसका अंतकाल आ गया, तब वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक बहरी नदी आई तो यमदूत कहने लगे कि माई, तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं? तो बुढ़िया ने उन यमदूतों की बात को सुनकर मन में श्रद्धा से गौ माता का ध्यान किया। ध्यान करते ही गौ माता तुरंत उसके सामने आ गई। तब बुढ़िया उन गौ माता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। फिर वह यमदूतों के साथ आगे बढ़ी तो मार्ग में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर से कहने लगे, बूढ़ी माई, कुत्ते को खाना दिया था। अब बूढ़ी के मन में मन ही मन कुत्तों को ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उसे सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी, जिसे देखकर यमदूत कहने लगे कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था कि नहीं? बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर बूढ़ी माई के पैर में कांटा चुभने लगा। यमदूत कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ खड़ाऊ आदि का दान किया था या नहीं? क्योंकि बूढ़ी माई ने सदा अपना जीवन सत्कर्म में बिताया था, दान पुण्य इत्यादि किया था। तो बूढ़ी माई ने खड़ाऊ का ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। उन्हीं खड़ाऊ को पहनकर बूढ़ी माई आगे बढ़ने लगी। अब उनके पैरों में कांटे चुभने बंद हो गए। जब बूढ़ी माई आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप इसे किसे लेकर आए हैं? तब यमराज जी कहने लगे कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए अब इसके आगे के द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बूढ़ी माई कहने लगी कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती पर अपने गांव गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी दरवाजे बंद कर दिए और घर के और बैठ गए, जिसे देखकर बूढ़ी माई कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर केवल 7 दिनों के लिए ही आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बूढ़ी माई की बातों से आश्वस्त होकर बेटे बहू ने उसके लिए पूजा करने की सारी सामग्री एकत्रित की। लेकिन जब बूढ़ी माई कहानी कहने लगी तब वह हुंकारा नहीं भरती। फंसी बुढ़िया माई फिर अपनी पड़ोसन के पास गई और उसे धर्मराज जी की कहानी सुनाई। पड़ोसन ने कहानी सुनते समय हुंकारा भरा। 7 दिन की पूजा, व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया माई को लेने के लिए वापस विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए, जिसे देखकर बूढ़ी माई कहने लगी कि तुम सब कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले सारे बूढ़ी माई से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बूढ़ी माई ने उन्हें कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सारे गाँववासी उसी विमान में बैठकर बूढ़ी माई के साथ ही स्वर्ग लोक को चले गए। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने विमान तो केवल बूढ़ी माई को लाने के लिए भेजा था। तब बूढ़ी माई ने उन्हें बताया कि हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दीजिए। इस तरह से वे बूढ़ी माई से प्रसन्न होकर धर्मराज जी ने गाँव वासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। धर्मराज महाराज जी, जैसे ही आपने बूढ़ी माई के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। यह कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी, कहानी कहने वालों को भी जगह देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज महाराज की जय, यमराज महाराज की जय। अब सुनिए पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई का तो विवाह हो चुका था, लेकिन उसकी बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसके शादी करने के लिए कहा, तब उसने शादी करने से मना कर दिया। अपने भाई भाभी से कहने लगी कि मेरे रहने के लिए आप गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो।
मैं उसी में रहकर अपना जीवन बिता लूँगी, लेकिन विवाह नहीं करूँगी। फिर वह गांव वालों से कहने लगी कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी गाय बछड़ों को देखभाल किया करूँगी। फिर जो भी बचा हुआ खाना हो वह मेरे पास भेज दिया करना, मैं वही खाकर रह लूँगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ गई। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को ही खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या कोई काम है? तब राजा ने बाहर से उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। सुनकर पोपाबाई कहने लगी, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया, हे राजा, जान तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपने रानियों से सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानी ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ाएं। फिर रानियों के कहे के अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई, तब वे दोनों भी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आ गए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। अब उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी कहने लगे कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी कहने लगे, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक पर अर्थात धरती लोक में वापस भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और अध्यापन करना। इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का लेखा लेखी, राई राई का बोलो पोपाबाई की जय। अब सुनिए पाल पथवारी माता की कहानी। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने की बात को लेकर बहस हो गई। तीनों ही अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने में लगे हुए थे। उनका विवाद बढ़ गया था। तभी वहाँ से ब्राह्मण का लड़का गुजरा। तीनों ने उसे रोक दिया और कहने लगे, लड़के बताओ, हम तीनों में से कौन बड़ा है? लड़का कहने लगा, अभी तो मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, कल आकर आपको इस बारे में बताऊँगा। लड़के ने घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने अपने बेटे को सीख दी कि बेटा, तुम किसी को भी छोटा मत बताना। अगले दिन लड़का पाल पथवारी और विनायक जी के पास पहुँचा और कहने लगा, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो। सभी व्यक्ति आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, जाते समय आपको पैर की ठोकर देकर जाते हैं, फिर भी आप किसी पर नाराज नहीं होती। फिर पथवारी माता से कहने लगा, पथवारी माता, आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म कर ले, कर्म कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूरा नहीं होता। फिर लड़के ने गणेश जी से यानी कि विनायक जी से कहा, प्रभु आप भी बड़े हैं, क्योंकि आप सभी देवताओं से पहले पूजनीय हैं। आपका ध्यान किए बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। लड़के की बात को सुनकर तीनों प्रसन्न हो गए और कहने लगे, लड़के, तूने जो अपनी चतुराई से हम तीनों का ही बड़ा बना दिया, हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। ऐसा कर कर उन्होंने जौ के कुछ दाने लड़के को दे दिए। लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा रहा। इतना अच्छा न्याय किया, अपना समय भी बर्बाद किया और बदले में मिले क्या? जौ के दाने। लड़का घर पहुंचा और बेमन से जौ वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें से जौ के दाने की जगह चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ हैरान हो गई। लड़के से पूछा तो बेटे ने सारी बात बता दी। सुनकर माँ बेटों की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। दोनों बहुत ही खुश हुए और आनंद से रहने लगे। भगवान पाल पथवारी माता, विनायक जी महाराज ने जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को देना। पथवारी माता की जय। एक और कहानी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार एक बार पथवारी माता पाल पर बैठी थी। तभी 2 व्यापारी वहां आए। उनमें से एक के पास गाड़ी में नमक था
और दूसरे के पास चीनी। पटवारी माता ने दोनों से पूछा कि तुम्हारे प्यास क्या है। दोनों ने सोचा पटवारी माता कहीं उनसे मांग न ले, इसलिए झूठ बोल दिया। चीनी के व्यापारी ने कहा मेरे पास नमक है, और जिसके पास नमक था वह कहने लगा कि मेरे पास चीनी है। ऐसा कहकर वह दोनों लोग वहाँ से चले गए। थोड़ा आगे चलने के बाद दोनों ने जब अपना सामान देखा तो हैरान रह गए। जिस व्यापारी के पास चीनी थी वह नमक में बदल गई, और जिस व्यापारी के पास नमक था वह चीनी में बदल गया। यह देखकर दोनों व्यापारी एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, एक दूसरे पर अपना सामान बदलने का आरोप लगाने लगे। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आया। उसने झगड़े का कारण पूछा। तब व्यापारियों ने सारी बात बता दी। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? तब उन्होंने बताया कि पाल पर एक पटवारी नाम की बुढ़िया मिली थी। इस पर वह व्यक्ति कहने लगा, यह उसी बुढ़िया का काम है, तुम उसी के पास जाओ, तुम्हारा समाधान वहीं होगा। दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला था, शायद इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। फिर दोनों व्यापारी पटवारी के पास गए और कहने लगे, पटवारी माता, हमने आपसे झूठ बोला, हमें क्षमा कर दो, हमारा सामान जैसा था पहले जैसा ही कर दो। पटवारी माता ने फिर दोनों को क्षमा कर दिया और उनका सामान वापस पहले जैसा था वैसा ही हो गया। तो प्रेम से बोलिए पटवारी माता की जय। धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ बहुत ही गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरा करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बड़े बड़े होने लगे। बेटी शादी की योग्य हो गई। तब माँ बहुत ही बूढ़ी हो गई। माँ ने एक दिन अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के लायक हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ तो कुछ ही दिनों के बाद मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमा, लेकिन अपनी बहन के लायक पति नहीं ढूंढ पाया। वह पूरे गांव घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के सब सामान लेकर आया। तब उसकी बहन ने पूछा, भाई, तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब भाई कहने लगा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आए हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, आप मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब बहन सारी बात समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली, चप्पल पहनकर वह जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले गांव में से पूछा कि कहाँ जा रही हो? तब वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माता, अब आप ही मेरी लाज रखना, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तभी धरती फटी और बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिया और वह उस धरती में सामने लगी। इतने में ही दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल से उसे ढूंढता हुआ आया। उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर है? तब ग्वालों ने बता दिया कि तुम्हारी बहन किस तरफ गई है। वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह अपनी बहन को पुकारता हुआ उस तरफ बड़ी तेजी से दौड़ने लगा। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, केवल थोड़े से ही बाल दिखाई दे रहे थे। वह अपने बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा, बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार मन में आया। ऐसा कहकर वह भाई जोर जोर से रोने लगा, पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने आप में समा लिया। लड़की के जो बाल बाहर रह गए थे वह दूब बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्याओं को देती हैं। जो भी धरती माता की इस कहानी को सुनता है, धरती माता सदा उसको सुखी रखती हैं। हे धरती माता, इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को सुखी रखना। बोलिए धरती माता की जय।